हमारे प्रभु भगवान बिक गए, हमने भगवान को बेच दिया, हमने भगवान को बेच दिया, हमने भगवान को बेच दिया। हरे कृष्णा। एक समय नारद जी भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका आए और जब नारद जी द्वारका पहुंचे तो वहां तो हाहाकार मचा हुआ था। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ सामान लेकर भाग रहे हैं, कोई सोना लेकर भाग रहा है, कोई चांदी लेकर भाग रहा है, कोई हीरे मोती जवाहरात। नारद जी देख रहे हैं, हाँ अरे ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, प्रभु की नगरी द्वारका नगरी में इतना हलचल, इतना शोर क्यों। तो नारद जी ने एक को रोका, अरे भाई रुको रुको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्यों भाग रहे हो बताओ। तो वो व्यक्ति आया और नारद जी के हफ्ता मत पूछो मत पूछो। नारद जी ने बोला, अरे बताओ तो हुआ क्या है, क्यों भाग रहे हो। अरे हमारे प्रभु भगवान बिक गए, हमने भगवान को बेच दिया, हमने भगवान को बेच दिया, हमने भगवान को बेच दिया। नारद जी कह रहे भगवान को बेच दिया, अरे मतलब कैसे हुआ, क्या बताओ तो, पूरी कहानी बताओ क्या हुआ। तो व्यक्ति बोला, अरे हमने एक व्यक्ति से शर्त लगाई थी और हम उस शर्त में हार गए और उस शर्त में हमने भगवान को खो दिया, उसने भगवान को खरीद लिया, हमने भगवान को बेच दिया। ठीक है, सारा हर तरफ कोलाहल मचा हुआ था। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा ये बात है, तो फिर क्या भाग क्यों रहे हो तुम लोग। तो उसने बोला कि दरअसल उस व्यक्ति ने शर्त रखा है कि भगवान के वजन का हम जितना आवरण देंगे, जितना सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब कुछ देंगे, जब भगवान के बराबर हो जाएगा तब जाके भगवान को वापस करेंगे, तो इसलिए हम लोग ये लेकर जा रहे हैं। चलो चलो चलो, मुझे जाने दो। तो देखा नारद जी ने सारी पटरानियां, अपने सारे शरीर के जेवरात, गले के, हाथ के, पैर के, सर के, सारा जितना भी उन्होंने गहने पहने हुए थे, जितने भी द्वारका की जितनी भी स्त्रियां थी, पुरुष थे, जितना भी धन था, उन्होंने सारा धन अपना निकाल दिया। सोचिए भगवान का जो द्वारका था वहां पे कितना मतलब प्रचुर मात्रा में धन था, लेकिन सब ने अपना सारा धन निकाल दिया, फिर भी भगवान का वजन ऊपर नहीं आया। मतलब भगवान ज्यादा वजन के थे और वो सब ऊपर ही था तराजू में। तो सब लोग परेशान चिंतित। तो नारद जी ने बोला कि अच्छा रुको, देखो आप भगवान को खरीदना चाहते हो ना। तो बोला कि हाँ हम भगवान को खरीदना चाहते हैं, वापस खरीदना चाहते हैं। तब नारद जी ने बताया, तत्र आद्यो यथा विष्णु धर्मे तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्व आत्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। मतलब क्या कि एक तुलसी का पत्ता भी अगर हम भगवान को देते हैं तो भगवान क्या करते हैं, बिक जाते हैं। जाओ और तुलसी का पत्ता रखो। तो गए, सारा जो सामान रखा था सब हटा दिया साइड में, टाक, और एक तुलसी का पत्ता रखा और तराजू जिक 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 करके ऊपर, यानी कि भगवान का वजन जो है कम हो गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि भगवान जो हैं वो हमारे आभूषणों से, हमारे पैसे से, हमारे संपत्ति से हम कितना भी ऑफर कर दें भगवान को, That doesn't matter। भगवान भाव से बिकते हैं, भगवान तुलसी के एक पत्र से बिक जाते हैं। श्रीला अद्वैत आचार्य जी ने एक तुलसी के पत्ते से भगवान को धाम से नीचे बुला लिया और भगवान आ गए। तो तुलसी की इतनी महिमा है, सोचिए कि एक छोटा सा पत्ता तुलसी का भगवान को खरीद सकता है। तो सोचिए अगर तुलसी का पूरा पौधा अगर हम अपने घर में लगाएंगे तो उससे क्या हो सकता है, क्या चमत्कार हो सकता है। तो आप सब लोग अपने घर में तुलसी की पूजा अवश्य कीजिए। तुलसी महारानी की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि उनको महिमा मंडित अगर हम करने बैठेंगे तो कई 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 युग बीत जाएंगे। तो तुलसी महारानी की बहुत महिमा है। आप सब लोग तुलसी अपने घर में लाइए, उनकी सेवा करिए, उनकी पूजा करिए और कंठी धारण अवश्य करिए। तो ये जो कंठी हम लोग धारण करते हैं तुलसी की, तो इससे क्या होता है कि प्यूरिटी आती है। हमारे जो हम वाक्य जो बोल रहे हैं, हमारा वचन है, हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं, हम नहाते हैं तो पूरा शरीर हमारा पवित्र हो जाता है। तो तुलसी महारानी की बहुत महिमा है। तो तुलसी महारानी की ऐसी महिमा हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।